शेर अफजल मरवत को उनकी जबान ले डूबी। पीटीआई से छुट्टी, बुनियादी रुकनीत भी खत्म, बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया, शेर अफजल मरवत को नोटिस भेजा गया था कि वो अपने बयानात पर मोहतात रहें। उनके बयानात, मीडिया से गुफ्तगू, ट्वीट से मुतालिक बनी कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं, जिसके नतीजे में पार्टी की साख और बयानिए पर बुरा असर पड़ा। बेहतर होगा शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफी हो जाएं। शेर अफजल मरवत की रुकनीत मनसूखी से मुतालिक नोटिफिकेशन पर पीटीआई चेयरमैन और कोर कमेटी आमने सामने। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेर अफजल मरवत की रुकनीत मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी है। पीटीआई कोर कमेटी अराकीन ने नोटिफिकेशन दुरुस्त होने की तस्दीक कर दी। कोर कमेटी अराकीन ने कहा, नोटिफिकेशन दुरुस्त है। आज कोर कमेटी इजलास में फैसला हुआ था। शेर अफजल मरवत कहते हैं, खान का सिपाही था, हूं और रहूंगा। अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई के लिए जो कोशिश कर सका करूंगा। पार्टी से निकाले जाने पर अपने रद्द-ए-अमल में शेर अफजल मरवत ने कहा, लीडर के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। कोशिश होगी अपने लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ पेश करूं। अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट उनकी अमानत है, उसी वक्त लौटा दूंगा। मेरे सियासी अज़ाइम नहीं, इस फैसले का मेरे मुस्तकबिल पर मुस्बत या मनफी असर नहीं पड़ेगा। अफसोस रहेगा कि बाज़ाबिता सुने बगैर मेरे खिलाफ यकतरफा फैसला सादिर कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केस सुनने वाले जज एक बार फिर तब्दील। नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करने वाली अदालत नंबर 1 के जज तायुनात। नासिर जावेद राना को 3 साल के लिए जज तायुनात किया गया। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल सेशंस जज आबिदा सज्जाद एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज तायुनात कर दी गई। बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल का बड़ा दावा। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई को लाल झंडी दिखा दी गई। ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। इस्टेब्लिशमेंट सियासी कुव्वत नहीं, नुमाइंदा मुकर्रर करना या मुज़ाकरात करना आइन की खिलाफ वर्जी है। माजी में छुप कर आइन की खिलाफ वर्जी हुई। बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत काफ़ी अरसे से चल रही है। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान की प्रोग्राम एक पेज विद फरवा वहीद में गुफ्तगू। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट हमारी है और हम उनके हैं। बोले ये कठपुतली हुकूमत है, इनके हालात ऐसे हैं कि वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि पीटीआई की सहूलतकारी हो रही है। 9 मई को 1 साल हो गया। मुल्क की ईंट से ईंट बजाने वाले अब भी सरेआम फिर रहे हैं। वो एक न्यूज़ के प्रोग्राम में एक पेज में गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद बोले, मुस्लिम लीग नून छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हुकूमत का गुमशुदा अफराद के खानदानों के दुख में शामिल होने का फैसला। लापता अफराद की माली एआनत और ग्रांट देने का ऐलान। 5 साल से जायद लापता अफराद की फैमिली को 50 लाख रुपए बहाली ग्रांट मिलेगी। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, ये सपोर्ट पैकेज है, मुआवजा नहीं होगा। लापता अफराद के हवाले से खुसूसी कमेटी बनाई जाएगी। इमदादी पैकेज में लवाहिकीन की कानूनी मदद भी शामिल है। शोबा तवानाई की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। वज़ीर आज़म ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बिजली बहरान पर सियासत को अवाम की तौहीन करार दे दिया। विफाकी काबीना इजलास में खिताब में कहा, पावर सेक्टर और FDR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। जो धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। एब्सोल्यूटली नॉट ने मुल्क का क्या हशर किया। हुकूमत IPPs में कोई मसाइल नहीं, प्राइवेट IPPs में बहुत फ़ायदे उठाए हैं। हुकूमती इत्तेहादियों ने भी IPPs के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन की साबिक विफाकी वज़ीर गौहर एजाज से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़र-ए-सानी पर जोर। चौधरी शाफ़े हुसैन ने IPPs मुआहिदों को मईशत पर बोझ करार दे दिया। कहते हैं, मुल्क की मईशत को तबाही से बचाने के लिए मुआहिदों पर नज़र-ए-सानी करना होगी।
हमारे मुल्क भर में महंगी बिजली का बहरान। सिंध ने विफाक को बिजली बनाने की ऑफर कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हमारे पास बिजली बहरान का हल मौजूद है। गैस सिंध हुकूमत को दे दें, पावर प्लांट खुद लगाएंगे। थर से पैदा होने वाली बिजली की लागत 15 रुपए फी यूनिट है। बिजली का टैरिफ ज्यादा होने से सनतें चलाना मुश्किल हो गया। बहुत जल्द सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का भी ऐलान। बिजली की बढ़ती कीमतों से हुकूमती नुमाइंदे भी परेशान। कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में अराकीन फट पड़े। कहा बिजली की कीमतें बढ़ने से लोग हमारा गिरेबान पकड़ रहे हैं। नेफ्रा फैसला करे सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करना है या 40 खानदानों का। चेयरमैन नेफ्रा बोले सरमायाकार को एतमाद में लिए बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अवाम को बिजली का यूनिट 80 रुपए में पड़ रहा। जमात इस्लामी मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गई। रावलपिंडी में महंगी बिजली के खिलाफ धरने का 8वां रोज। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत का विफाकी हुकूमत की सिफारिश पर गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान को रिहा करने का फैसला। लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो घाटे में रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अखाड़ा बन गई। इजलास के दौरान हंगामा आराई। अराकीन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था, नौबत गालन गलोच तक पहुंच गई। हंगामा आराई हुकूमती और अपोजिशन अराकीन में तल कलामी के बायस हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ रिमार्क्स पर हुकूमती अराकीन आपे से बाहर हो गए। अपोजिशन लीडर ने एमपी इकबाल वजीर की तरफ से माजरत कर ली। हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हनिया का सफर आखिरत मनो मिट्टी तले जा सोए। लौसल के कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक कर दिया गया। उधर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान की फजा भी सोगवार। दिन भर कौमी परचम सरनिगूं रहा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर। गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम गुस्से का लावा उबल रहा है। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए गए तो अवामी गैज़ गज़ब के लावे को रोकना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। पूरी दुनिया का अमन और तरक्की इसी में भस्म हो जाने का खतरा है। इस पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ दे दिया। हुकूमत इसराइली बर्बरियत का शिकार जख्मियों का इलाज मुल्क में करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम ममालिक के अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। सेहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। एक ना एक दिन जवाब देना पड़ेगा। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात का मशवरा। राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा पहले अपने मुल्क को बचाएं। जब हम मुत्तहिद होंगे तब इसराइल हमसे डरेगा। हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं। इसराइल अकेला भी ताकतवर है। बैरिस्टर गौहर बोले करारदादों से फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं होगा। महमूद खान अचकज़ई का नेतन्याहू के खिलाफ कत्ले आम का मुकदमा करने का मुतालबा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा इस्माइल हनिया ने जान दे दी लेकिन किसी जालिम जाबिर के सामने नहीं झुका।